श्रीमान आप सबका वोट यदि पाएंगे, श्रीमान आप सबका वोट यदि पाएंगे, जौन के हुकिया नहीं कार के दिखाएंगे, जौन के हुकिया नहीं कार के दिखाएंगे। घर घर बिजली का तार दौड़ाएंगे, घर घर बिजली का तार दौड़ाएंगे, जौन के हुकिया नहीं कार के दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुपद। ठीक है, एस क्लास में आप 3 फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं बीच में 2ab लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो सोच लो तुम लोग ये वाला दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा एक फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, मतलब अगर 5 का स्क्वायर अगर 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो कैसे हो जाएगा? एक ब्रैकेट में 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस 2। तो मान क्या देगा? 5 प्लस 2 7, 5 3, 5 में से 2 गया 3, 7 से 21 आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक, और इसे नहीं निकालना है कि 5 का स्क्वायर 25 कर लो, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे भी आ सकता है 21। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला कैसे लगेगा? इस तरीके से। ठीक, ये वाला हो गया। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा पता लग गया जी। ये वाला लगाओ, तो देखो ये वाला पहला फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो ये वाला। ठीक, अगर दे दिया जाए क्या, कह दिया जाए कि 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर करना, तो ये क्या हो गया? a हो गया, ये क्या हो गया? b। तो क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 a कितना है? 6 कितना है? 6 2 a और b कितना है? 4। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौको 16, 6 गुना 12 और 12 चौको 48। इन सबको जोड़ लोगे कितना आ जाएगा? 16 और क्या हो जाएगा? 48, 64 हो जाएगा। 36 प्लस 64 क्या होता है? 100 होता है। क्या होगा? 100। तो ये फॉर्मूला खोल कैसे कर सकते हो? नहीं तो 6 4 जोड़ लो 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इस तरीके से ये कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला इसको देख लिए कैसे लगता है ये, और बीच वाला ये देख लिए। अब ये वाला माइनस वाला देखो कैसे लगता है। अगर कह दिया जाए क्या, 125 माइनस, ठीक, 100 ठीक का होल स्क्वायर निकालना है, तो एक जगह क्या है 100। ठीक है, तो इसमें 125 माइनस 100 का होल स्क्वायर करना है। ठीक, तो 125 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा? 25। और 25 का होल स्क्वायर क्या होता है? 5, 625 होता है। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक, 25 का स्क्वायर 625। ठीक, इसको कैसे लगाओगे? मान लो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर कह रहा है, तो a की जगह क्या है? 6 है, b की जगह क्या है? 4। फॉर्मूला कैसे खोलना है वो सीख रहे हैं। ठीक, तो 6 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2, a कितना है? 6 है, और b कितना? 4। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस कितना? 48। हाँ, 48 हो जाएगा। माइनस का 48 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 16 और 36 कितना हो जाएगा? 16 और 16 प्लस 36 क्या हो जाएगा? 6 6 12 3 4 52 हो जाएगा। क्या? 52 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 4। ठीक, तो ये 4 आ गया, और यहाँ 6 माइनस 4 करोगे 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है। 4 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, याद कर लेना एकदम। इतना फॉर्मूला था यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब का पता है किसी को? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपने आप से कुछ पढ़वे नहीं करते हो तुम लोग यार। मना किया क्या घर वाला? घर वाले कहे पढ़ना नहीं है क्या?
देखो अब देखते हैं टर्म क्या होते हैं। पद क्या, टर्म क्या होते हैं, क्या पद या टर्म, ठीक है। पद या टर्म क्या होते हैं, ठीक। जैसे लिख दें 2x, 2x कितना पद है इसमें, एक पद है। कितना टर्म है, एक टर्म है। कितना टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। 6x लिख दे तो कितना है, एक टर्म है। कितना, एक पद है, ठीक। लेकिन अगर 2x + 1 लिख दें तो कितना पद है इसमें, दो पद है। कितना है, दो पद है, ठीक है। इसमें देखो इसमें कितना पद है, दो। इसमें देखो कैसे दो पद है, एक तो 2x हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, 1। इसमें कितना पद है, दो। कहेगा कितना टर्म है, तो दो टर्म। कितना, दो टर्म, दो पद, ठीक है। और ये लिख दें तो 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1। इसमें कितना पद है, तीन पद है। कौन कौन सा, 3x² एक हो गया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 1। कितना पद है इसमें, तीन पद है। कितना, तीन पद है, ठीक। तो टर्म समझ में आ गया। तो एक पद होगा तो एक पद ही, एक पद होगा तो एक पद ही, एक पद ही, एक पद तो एक पद ही। एक को देखो, एक को क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं। क्या, मोनो नहीं, मोनो, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है, एक। जैसे पढ़ा होगा CO कौन सी गैस है, केमिस्ट्री में CO कौन सी गैस है, कार्बन है। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है। और इसे बताओ किसे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, दो है O, इसमें दो O है, इसलिए इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें एक O है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो मोनो मतलब एक होता है, ठीक। तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका नाम है, दो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, S से होता है सल्फर, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, तो मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। और पदी के लिए लगाएंगे नोमियल। क्या, नोमियल। तो जिसमें एक पद होते हैं उसे कहते हैं मोनोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल, ठीक है, ठीक। इसमें कितना है, दो पद है, इसको कहेंगे द्विपदी। क्या कहेंगे, द्विपदी। दो को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई, ठीक। और नोमियल, दो पदी को क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। एक पदी को कहेंगे मोनोनोमियल, दो पदी को कहेंगे बाइनोमियल। तीन पद होगा तो क्या कहेंगे, त्रिपदी। क्या कहेंगे, त्रिपदी, ठीक। और अंग्रेजी में ट्राई को त्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। देखो अंग्रेजी कितनी आसान है। मोनोनोमियल एक पद होगा तो मोनोनोमियल, दो पद होगा बाइनोमियल, तीन पद होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तीन पद होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये आ गया ना पूरा, किसी को दिक्कत है कोई, नहीं। चलो नोट करते रहो अपना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करो, ठीक। टर्म हो गया। आप देखते हैं क्या, गुणांक। क्या देखते हैं, गुणांक, ठीक है। गुणांक को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक, ठीक है। क्या, गुणांक। आपको पढ़ना क्या है, मोनोमियल मतलब एक पद ही, ठीक है। इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो, इसलिए आराम आराम से तुम लोग को बता रहे हैं, हाँ? नहीं तो पहुंचो तो अंग्रेजी कमजोर हो, इसे कमजोर सुनो कि सब है। मतलब हम जब पढ़ाने बैठते हैं तो उठता उठता सब भौंकने लगता है, इसके पहले मतलब चाहता है कि ये पढ़ाए ना,
चलो गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट, किसी चीज में किससे गुणा है, ठीक है, समझो। जैसे हम लिखते हैं 2x, क्या 2x लिख दिया, आराम समझ लो। 2x लिखा मतलब इसका मतलब होता है 2 गुणे x, ठीक है। जब 2 गुणे x करते हैं, 2 का x में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2x आता है। क्या आता है? 2x। तो पूछेगा कि 2x में किसमें, कहेगा 2x में किसमें, 2x में x का कोएफिशिएंट मतलब x का गुणांक क्या है, ठीक। हाँ, ऐसे कहेगा 2x में x का गुणांक क्या है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x में x से किसका गुणा किया गया है। ये जो लाइन लिखी है इसमें कह रहा है कि 2x में x का गुणांक क्या है। मतलब इस 2x में, इस बहुपद में 2x में, बीजी पद में, इसमें क्या x से किससे गुणा किया है। तो x से x जिसको कहेगा मतलब x का गुणांक कहेगा तो इसमें x को छोड़ दो, क्या बचा? 2, तो 2 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है x से किससे गुणा है, x में किससे गुणा है। तो x में किससे गुणा है? 2 से। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा x गुणांक। तो गुणांक का मतलब समझ में आया, किससे गुणा हुआ है, ठीक है। मतलब चाहे जिसका कहेगा उसको छोड़ के बाकी आगे समझो। अगला एक फॉर्म ये लिखते हैं -x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x और -2, ठीक है। ठीक है, ये एक बहुपद है। इसमें पहले बताना, चलो हम पूछते हैं x क्यूब का, किसका? x क्यूब का गुणांक, किसका? x क्यूब का गुणांक। तो x क्यूब में किससे गुणा है? हैं? इस x क्यूब में किससे गुणा है? तो देखो यहाँ पे x क्यूब में जब गुणा करेंगे -1 से तो क्या आएगा? -x क्यूब आएगा, ठीक है। x क्यूब में जब -1 से गुणा करते हैं तो -x क्यूब आता है। तो x क्यूब में किससे गुणा है? -1 से। तो x क्यूब का गुणांक जो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं गुणांक, x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। अब आ जाओ x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर में किससे गुणा है? 4 से, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 गुणे x स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर में किससे गुणा है? 4 से। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे 7x, तो 7 को लिखेंगे 7x को लिखेंगे 7 × x। तो x में किससे गुणा है? तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 7, ठीक। अभी इसी बहुपद में, ठीक है, आप समझना, ठीक है, एक बहुपद दिया, ये सब समझ में आ गया। अब जो ये दिया है बहुपद ये, ठीक है, हम पूछ लें इसमें x की पावर 0 का गुणांक क्या है, ठीक है। इसमें पूछें कि इस व्यंजक में x की पावर 0 का गुणांक क्या है, x की पावर 0 का गुणांक क्या है, कौन बताएगा? बताओ। है? ये जो दिख रहा है ना, इसमें x की पावर 0 का गुणांक क्या है? 7। बताओ तो, तुम तो कल पढ़े थे। 1/2। x की पावर, इस बहुपद में क्या x की पावर 0 का गुणांक क्या है? सबसे ये जो बता ले क्या उसको आगे। 7 नहीं, देखो अब 7 x का गुणांक है यार, हैं? तो x की पावर 0 का गुणांक क्या है? x की पावर 0 मतलब होता क्या है? x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। हैं? किसी की पावर 0 हो जाए, 10,000 की पावर 0 हो जाएगा तो क्या होता है? तो किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। याद रखो, कई बार बता चुके, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो यार, ठीक है। मेरी भावनाओं के साथ ना खेलो। हम क्या खेलेंगे? हम भगा देंगे, क्या दिक्कत है हमको? हम कैसे खेल सकते हैं तुम लोग के साथ यार? बड़े खिलाड़ी हो, हम तुम लोग के साथ नहीं खेल पाएंगे ना। तुम लोग हमको खिलौना बना दोगे। यही होता है जब बच्चा होता है ना क्लास में, छोटी क्लास में, सोचता है हम बहुत दमदार आदमी हैं, हमारे जो कि कोनो है नहीं है, ठीक है, अब हो कुछ नहीं है। पढ़ाई तुमसे हो ही नहीं पा रही जिंदगी में, और काम क्या होंगे? इतनी आसान चीज है।
जब इतनी आसान चीज पढ़ाई नहीं हो पा रही दुनिया, कोई काम तुमसे हो नहीं पाएगा। अभी कंपनी में लगा दिया जाए, सरिया उठाना हो सर, दूसरे दिन से पढ़ाई करने लगोगे। घर वाला पैसा देना बंद कर दे अभी कल ही, बस बोरा ढोल के कमाने लगो, एक दिन भेज दिया जाएगी ड्यूटी, दूसरे दिन से भापक के पढ़ने लगोगे। हाँ नहीं पढ़ेंगे यार, पढ़ें तो अभी खाने को मिल रहा है ना घर से, इसीलिए। देखो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। इस 2 में जो ये 2 है इसमें 1 से गुणा नहीं है, हैं? तो ये जो 1 है इसमें x की पावर 0 से गुणा नहीं है, हैं? यहाँ पे x क्यूब था तो यहाँ x2 था, यहाँ पे x की पावर 1 था तो यहाँ क्या होगा, पावर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 0, तो पूछ रहा है x की पावर 0 का गुणांक क्या है, -2 है। क्या है, कहाँ 1 दिख रहा है, क्या है, -2 है। तो x की पावर 0 का गुणांक क्या है, -2 है। ठीक, तो कुछ चीजें दिखती नहीं हैं, उनको देखना पड़ता है। ठीक, हो गया इतना, अगला फिर बता देते हैं, बताना। तुम लोग दिक्कत है कुछ पढ़ नहीं रहे हो, घर जाते हो यहाँ आते हो बस, घर वाला सोचता है बस भैया ट्यूशन जा रहे हैं हमारे, हैं? घर वाले भी सोचते होंगे यार कौन आया है सर वो पागल हमारे लेकर पढ़ाने लगा है यार, लड़का सब भी पढ़ने जाता है उससे, हैं? बहुत बढ़िया मास्टर है यार, कम से कम घर में बैठ के चिल्लाता था, ये सब पैसों नहीं लग रहा है यार, फ्री पढ़ा रहा है, कम से कम 1 घंटा के लिए जाता तो है, हैं? भेज देता है घर वाला, चलो ठीक है, पैसा वैसा लगे नहीं रहा, क्या दिक्कत है? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पैसा देके पढ़ना तो पैसा लेने लगे यार, हैं? बिना पैसे की पढ़ाई नहीं आती है, हमको लग रहा है। अब फ्री वाली पढ़ाई हजम नहीं हो रही तुम लोग, हैं? पैसा लेने लगते हो तुम, 1000 रुपया महीना फीस, हम लोग घर से बात कर लो, 1000 रुपया महीना फीस। देखो अब इसमें बताओ x² - x + 7, ठीक। इसमें बताओ x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट कहते हैं अंग्रेजी में। x² का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है, इसका x का कॉफिशिएंट क्या है, और x की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब x का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ और x पावर 0 का। तो x² का गुणांक क्या है, x² में किससे गुणा है, इससे 1 से गुणा है, 1 से। जब x² गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, x² एकम x² हो जाएगा ना, ठीक। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें किससे गुणा है, -x से, -1 से, किससे, -1। भाई जब x में -1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। जब x में -x से गुणा करो, -1 से गुणा करोगे तो -x हो जाएगा। तो इस x में किससे गुणा था, -1 से, ठीक। अब ये 7 है, तो इस 7 किसका गुणांक है, x की पावर 0 का, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ होता, यहाँ है क्या, 1 है, और इस 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ x पावर 0 था, है 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ x पावर 0 था, और जब x पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या, किसी का भी पावर क्या होगा, 0 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो गुणांक आ गया समझ में, कोएफिशिएंट गलत नहीं होना चाहिए। अब इसलिए हम पहले 10 का पढ़ा रहे थे, 9 का पढ़ाने लगे कि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। लिख लो जो लिखना। ठीक है, अगर अकेले 2 लिख दिया जाएगा, क्या, अगर अकेले 2 लिख दिया जाए तो ये भी क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है। पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल। कैसे कैसे पूछ रहा है कोई, क्या है ये, पॉलिनोमियल है, ऐसे है देखो, क्योंकि इसको x पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 अकेले है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है। ठीक है, दो अकेले लिखा है तो वो भी क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसको पॉलिनोमियल अभी से जानते रहो, नहीं कि फिर कहीं जाते हो टीचर बोल देता है पॉलिनोमियल, क्या बोल दिए यार, एक और नई चीज पढ़ लिया। पढ़े सब होता है, हिंदी मीडियम वाला सब पढ़ा रहता है, लेकिन पॉलिनोमियल बोल दिया, क्या होता है यार, ये पता नहीं, जानते नहीं थे। ठीक, कैसे हुआ, क्योंकि ये 2x की पावर 0 से इसमें गुणा है इसलिए। और एक होता है शून्य, अगर 0 लिखा होगा तो 0 कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। शून्य जानते हो ना, शून्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। स्पेलिंग याद करने का है, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत है, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक, और नोमियल मतलब पद। ठीक, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और नोमियल मतलब पद। ठीक, इसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक, पॉली, ठीक, पॉलिनोमियल। तो ये हो गया, शून्य बहुपद भी होता है। ठीक, रब करें इसको। ठीक, अब देखो एक चीज लिखा, ये भी लिखा गया है x प्लस 1/x। क्या लिखा है, x प्लस 1/x। आप देखो समझो, अगर 1/x लिखा है तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। क्या है, 1 है। और जब इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाता है, x की पावर -1। ये चीज यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1/x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1। ये दोनों चीज एक ही चीज है। ठीक है, जैसे लिखते हैं x की पावर, ये 1/x² लिख दें, क्या 1/x²। तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर -2। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा है तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 1 है इसके ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। समझ गए ये चीज, जी है जी। ये चीज ध्यान से देखो, ये सब आना चाहिए तुमको। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस, इसको लिखेंगे x की पावर -1। क्या लिखेंगे, x की पावर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना देखो ना, तो बताओ, ये रूल्स है सारे, जब ये पता रहेगा कि ऐसे ऐसे होता है तभी कुछ होगा। ठीक, अब देखो पेपर में तुमसे क्या पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा, लिख देगा क्या, ये लिख देगा x प्लस 1/x। क्या करेगा, लिख देगा x प्लस 1/x। कहेगा बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, कहेगा क्या, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक, तो है पॉलिनोमियल कि नहीं है। ठीक, देखो अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x प्लस x की पावर -1। ठीक, इसकी पावर कितनी है, 1, और लेकिन इसकी पावर क्या है, -1। ठीक, तो जो x है, इस x की घातांक, x का घातांक लिखें या पावर लिख लें। ठीक, पावर जो भी समझ लो, ठीक है, घातांक कहते हैं। ठीक है, घातांक लिख देते हैं। ठीक, तो x का घातांक, इस x का घातांक क्या है, -1 है। ठीक, क्या है, -1 है। और -1 जो है, -1, ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, तुमको होल नंबर नहीं पता है, बताओ। जो आदमी सोचता होगा, देखता होगा, कह रहा होगा कैसे कबाड़ बच्चों को पढ़ाते हैं। सही बात है। होल नंबर 6 क्लास में है भैया, 6 क्लास की किताब में खोल के देखो कभी। -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। फिर से बताते हैं,
बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले ऐसे लिखा आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा x प्लस एक्स पावर माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, x की पावर 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन अगर माइनस 1 होगा तो लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है x तो इसकी पावर अपने आप तुम्हें पता लग जानी चाहिए, क्या है? 1। अगर 2 लिखा है तो इसकी पावर कितनी है? 1। 100 लिखा है तो इसकी पावर कितनी है? 1। ठीक, तो कोई संख्या ऐसे लिखी है तो इसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक, अब इसकी पावर क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक, तो बहुपद क्या होता है? बहुपद में जो पावर होनी चाहिए, घातांक, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जबकि इसकी घातांक क्या है? -1 है, और -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या, x प्लस 1/x क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी लिखना आसान है, देख लो, घसीट दो जल्दी। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें मात्रा आपका नहीं लगाना पड़ता है। हिंदी लिखोगे तो पूर्ण, तो उड़ाओ, लाइन खींचो, हैं, और होल, देख रहे हो, हैं? इसको मिला के उठाने पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्ण लिखो तो पहले पूर्ण लिखो, ये लिखो, फिर यहाँ उठा के लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, होल लिखना है, समझ लो। इसीलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाया गया है। तो समझ में आ गया ये पूरा? आगे और समझते हैं। लिखो जो लिखना है, नहीं रख पड़ता है। तुम देखते हो ना यार।